Assalamu alaikum students. Today we are going to learn more about concepts of philosophy. The term is biasness or bias. It means inclination or prejudice यानी किसी के लिए हसद या झुकाव रखना. इसमें इंसान न्यूट्रल नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती. बाइस्ड पीपल हर चीज़ को अपने एंगल से देखते हैं और वो उसी को ही ट्रू समझते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ एथनोसेंट्रिसिज्म. एथनो मीन ग्रुप, एथनिसिटी से निकला है और ये इसमें है कि इंसान अपने कल्चर को दूसरों से बेटर कंसीडर करता है. एथनोसेंट्रिसिज्म मीन्स वो बिलीफ, वो माइंडसेट जो कि अपने एथनिक ग्रुप को दूसरों से सुपीरियर कंसीडर करे, अपने एथनिक ग्रुप या अपने कल्चर के लिए इंक्लिनेशन या झुकाव फील करे. चूँकि इसमें टेंडेंसी और झुकाव आता है इसलिए ये भी बाइस्ड है. द नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़. वैल्यूज़ वो बिलीव्स, वो नॉर्म्स हैं जिनको इम्पोर्टेंस दी जाए, जिनको प्रिफर किया जाए, एक्शनेबल कंसीडर किया जाए, या हम इसको कह सकते हैं डिज़ायरेबल एक्शंस और बिहेवियर्स हैं. और राइट और रॉन्ग कंसीडर किया जाता है इनको किसी भी सोसाइटी के लिए. फ़िलोसफी के 3 एरियाज़ हैं. फर्स्ट वन इज़ मेटाफिज़िक्स. मेटाफिज़िक्स की बात करें तो मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिज़िक्स मीन फिज़िकल यानी बियॉन्ड फिज़िकल, जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं नेचर में, इंटेंजिबल हैं. दिस एरिया ऑफ स्टडी डील्स विद द पर्पस, principle on which things are created or reality. Hence metaphysics is the study of reality, इसीलिए हम इसको study of reality कहते हैं. मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को फर्दर 4 सबसेट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सबसेट ऑफ मेटाफिजिक्स इज कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, और इस कायनात का बनाने का मकसद क्या था. कॉस्मोलॉजी डील्स विद एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स. There is another term, it is cosmogony. Cosmogony is about how the world is created. It is the study of only creation of the universe. यूनिवर्स को डिज़ाइन किया गया या इसकी एग्जिस्टेंस बाय एक्सीडेंट थी, इस पर बहुत सी थेरीज़ भी अवेलेबल हैं, वो सब कॉस्मोगोनी में आती हैं. जैसे बिग बैंग थेरी है, स्ट्रिंग थेरी, एम थेरी, जो कि वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं. थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ. इट इज़ सेकेंड सबसेट ऑफ मेटाफिजिक्स. दिस स्टडी डील्स विद द रियलिटी ऑफ गॉड, यानी गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या वो एक है या बहुत सारे हैं, और उसका इंसान के साथ रिलेशन क्या है. अच्छा, एक और टर्म है एस्केटोलॉजी. एस्केटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट विल हैपन आफ्टर आवर डेथ, यानी हमारे मरने के बाद क्या होगा, कैसी ज़िंदगी होगी. इट स्टडीज डेथ एंड आफ्टर लाइफ मैटर्स. एस्केटोलॉजी इज़ आल्सो अ रिलीजियस बिलीफ, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ थियोलॉजी. The third subset of metaphysics is anthropology. Anthropology means it is the study of reality of human beings. इंसान किस तरह से वजूद में आए, उनकी स्टडी को ये डील करती है. Do people born good or evil, या इंडिविजुअल्स फ्री हैं या नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं या बाउंड हैं. Does position of people influence society, क्या उसका असर होता है सोसाइटी पर. उनकी तमाम एग्जिस्टेंस एंथ्रोपोलॉजी में आती है. The fourth subset is ontology. Ontology is the study of nature of existence and being. वजूद के होने की बात करती है. It deals with the nature of reality. और ये भी कि रियलिटी माइंड है या बॉडी, रियलिटी फिक्स है या डे बाय डे चेंज हो रही है, या रियलिटी डिवाइन में है या मैन मेड में. ये सब चीज़ें ontology का पार्ट है. फॉर स्टडिंग रियलिटी इटसेल्फ, यानी जब हम रियलिटी को ही पढ़ रहे हों तो ओंटोलॉजी ही मेटाफिजिक्स कहलाती है. अभी थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं. हमने मेटाफिजिक्स के 4 सबसेट्स पढ़े: कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ओंटोलॉजी. कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ओंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी. फर्स्ट एरिया हमने पढ़ा मेटाफिजिक्स, वो यहाँ पे एंड हुआ. अभी सेकंड एरिया की बात करते हैं. इट इज़ एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी स्टडीज़ द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज. नॉलेज कहाँ से आ रहा है, उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप कैसा है, हम कैसे जानेंगे. हाउ नॉलेज इज़ ड्राइव्ड, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए डिफरेंट फिलोसफीज, सब कुछ एपिस्टेमोलॉजी डील करती है. एपिस्टे मीन्स नॉलेज एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ नॉलेज. The third area is axiology. Axiology is study of values. Values का स्कोप क्या है,
कैसे प्रमोट किया जाए, कौन सी वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया जाए, कौन सी वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर दिया जाए, उन किन वैल्यूज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और किन को डिस्करेज करना चाहिए, ये सब कुछ एक्सियोलॉजी का पार्ट है। देन कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि ट्रांसमिटेबल हैं टू द नेक्स्ट जनरेशंस। एक्सियोलॉजी की जब हम बात करें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज एथिक्स एंड अदर इज एस्थेटिक्स। एथिक्स डील्स विद गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, ये एथिक्स में आता है। एंड द सेकेंड वन इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स डील्स विद ब्यूटी एंड एन्जॉयमेंट, जो हमें आँखों को खूबसूरत लगे, जो हमें देखने में अच्छा लगे, वो एस्थेटिक्स में आता है। यानी आइडियल कंडक्ट और मोरल गुडनेस वो एथिक्स का पार्ट होगी, और जो फिज़िकल गुडनेस है, फिज़िकल देखने में अच्छा लगे, वो एस्थेटिक्स का पार्ट होगी। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यूज़ हैं क्या? वैल्यूज़ आर द एक्शनेबल थिंग्स, वो आइडियाज़ जिनको हमें लगता है कि प्रमोट करना चाहिए, जिनको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और ये वैल्यूज़ डिटरमिन कौन करता है? ये लॉजिक डिटरमिन करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो लॉजिक इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एक्सियोलॉजी। अभी फिर हम छोटा सा एक रिकैप लेते हैं। हमने 3 एरियाज़ ऑफ फिलॉसफी पढ़े, जिसमें नंबर 1 था मेटाफिजिक्स, नंबर 2 एपिस्टेमोलॉजी एंड नंबर 3 एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स, नेचर ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी, नेचर ऑफ नॉलेज, एंड एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स एंड एथिक्स, यानी नेचर ऑफ वैल्यूज़। Now we are going to discuss styles of philosophy. There are 3 styles of philosophy. Number 1 is speculative philosophy. इसको हम descriptive philosophy भी कहते हैं। Speculative philosophy या descriptive philosophy deals with development of theories about purpose of being and existence. It deals with how the thing exists, what does it mean, develops system of ideas, and explain different concepts with the help of theories. इसी वर्ड्स में कहें तो ये फ़िलोसफी का ऐसा स्टाइल है जिसमें थेरीज़ के ज़रिए किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सेकेंड वन इज़ प्रेस्क्रिप्टिव, जिसे नॉर्मेटिव फ़िलोसफी भी कहते हैं। ये प्रेस्क्राइब करती है कि सोशल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, गुड और बैड क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से रहना चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए बेटर फ्यूचर के लिए, ये सब कुछ प्रेस्क्रिप्टिव फ़िलोसफी में। द सेकेंड वन इज़ एनालिटिकल फ़िलोसफी। एनालिटिकल नाम से ही ज़ाहिर है, एनालिसिस करना, मीनिंग्स का एनालिसिस करना, वर्ड्स का एनालिसिस करना, आइडिया। तो बेसिकली एनालिसिस क्या है? एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू द कंपोनेंट। किसी भी मटेरियल को, किसी आइडिया को, किसी वर्ड को छोटे हिस्सों में तोड़ के फिर उसको देखना कि उसके क्या मीनिंग बनते हैं, उसका क्या मतलब अखज़ होता है। यानी कि होल को पार्ट्स में तोड़ के उनकी मदद से जानने की कोशिश करना कि होल क्या चीज़ है। इसको बहुत पॉपुलैरिटी हासिल हुई 20th सेंचुरी में इंग्लिश कंट्रीज़ में। अदरवाइज़ फ़िलोसफी को सिर्फ प्रेस्क्रिप्टिव और स्पेकुलेटिव ही कंसीडर किया जाता था। अभी हम एरियाज़ और स्टाइल्स ऑफ फ़िलोसफी का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। मेटाफिज़िक्स या और ओंटोलॉजी, ये दोनों रियलिटी की बात करते हैं, तो स्पेकुलेटिव फ़िलोसफी इसके साथ मैच करती है, वो रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो भी स्पेकुलेशन करती है, अंदाज़े लगाती है, डिफरेंट थेरीज प्रेजेंट करती है, उनके ज़रिए रियलिटी को ढूंढने की कोशिश करती है। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो वो एनालिटिकल फ़िलोसफी के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि दोनों नॉलेज की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द रियलिटी ऑफ नॉलेज एंड एनालिटिकल भी ब्रेक डाउन करता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके नॉलेज की ही खोज लगाता है। एक्सियोलॉजी और प्रेस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप में हैं, वो एथिक्स और एस्थेटिक्स की बात करते हैं, यानी गुड और बैड वैल्यूज़ इन सब को डील्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।